जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग आयु संबंधी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। पहले 2 पार्ट हो चुका है, ये 3rd पार्ट है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। 2 पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो इस पार्ट को देखने के बाद पिछले का 2 पार्ट आप देख लीजिएगा। तो इस शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, दिनेश की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। दोनों का उम्र का योग 60 वर्ष हो तो मोहन की उम्र क्या है? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, 45 वर्ष। यहाँ देखिए, दिनेश की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। यहाँ पर बात किया जा रहा है दिनेश के और उसके पिता के। जो दिनेश का उम्र है उसके पिता की उम्र का 1/3 है। पिता की तुलना किसे कर रहा है? पिता की, पिता से तुलना कर रहा है। तो पिता का उम्र अगर x है तो दिनेश का उम्र कितना है? पिता का उम्र का 1/3। पिता का उम्र कितना है? x का 1/3 है। किसका उम्र? दिनेश का। दिनेश का उम्र जो है उसके पिता का उम्र का 1/3 है। ठीक है, यहाँ तक पिता के x है तो दिनेश का x का 1/3 हो जाएगा। दोनों का उम्र का योग 60 वर्ष है। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का उम्र का जोड़ेंगे, दोनों का उम्र जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60 वर्ष दिया हुआ है, 60 वर्ष। तो मोहन की उम्र क्या है? मोहन का उम्र नहीं, यहाँ दिनेश की उम्र क्या है? यहाँ दिनेश की उम्र क्या है? ठीक है, तो दिनेश की उम्र कितना है? x का 1/3 है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए इधर ये x/3। चलिए इधर देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 3 और 1 एलसीएम कितना? 3। 3 और 1 एलसीएम 3 हो गया। कितना? x से कम x, x से कम x होगा 3, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 1 बार से 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा। यहाँ कितने में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा, 3 इससे गुना होगा 3x। अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 3 और 1 एलसीएम 3 हो गया। यहाँ पर x हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 3x बराबर 60। 3x और 1x कितना x? 4x/3 बराबर 60। 4 एकम 4, 4 पचे 20। x बराबर 15 तिया 45 वर्ष। ये किसका निकला? x का मान निकला। अगर पूछता पिता की उम्र क्या है तो आपका आंसर हो जाता 45 वर्ष। लेकिन किसका पूछा है? दिनेश का। दिनेश का कितना है? x/3। x कितना? 45/3। 3 एकम 3, 3 पचे 15। कितना वर्ष? 15 वर्ष। 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी। तो ये 45 वर्ष भी दिया है। ये 45 किसका है? x का मान निकला है, लेकिन किसका? पिता का उम्र। दिनेश का उम्र कितना जाएगा? x/3। तो x/3, x का मान 45, 45/3 कितना जाएगा? 15 वर्ष। दूसरा सवाल है, पिता और पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान समझिएगा। पिता और पुत्र के आयु का योग कितना है? 44 वर्ष है। 2 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पिता है और ये पुत्र है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। पुत्र का अगर x है तो पिता कितना होगा? 3x होगा। ठीक है, 3 गुनी होगा मतलब x है तो ये 3x है। बोलता है 4 गुनी होगा तो 4x होता। ये 2 साल के बाद। आगे बोला कि पिता और पुत्र का आयु का योग 44 वर्ष है मतलब वर्तमान में। और ये जो दिया हुआ है 3x और x कब का दिया हुआ है? 2 साल पहले का है। 2 साल पहले का नहीं, 2 साल बाद का है। आज से, वर्तमान से 2 साल बाद का। अगर किसी का उम्र 2 साल के बाद 22 वर्ष होगा तो वर्तमान में कितना हो रहा होगा? 20 वर्ष हो रहा होगा। क्या किए? 20 वर्ष लाने के लिए 2 साल माइनस कर दिए। जो 2 साल बढ़ा के लिखे थे 2 माइनस कर दिए तो आ गया वर्तमान में। 22 साल होगा 2 साल के बाद तो अभी वर्तमान में कितना होगा? 20 साल ना होगा। तो वर्तमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 3x - 2 और x - 2। ये समझ में आया? 2 क्यों घटाए? वर्तमान में लाने के लिए। ये 2 साल के बाद क्यों दिया हुआ है तो वर्तमान में लाने के लिए 2 साल इसमें घटाएंगे, 2 साल इसमें घटाएंगे। ठीक है, अब आ गया वर्तमान में। और वर्तमान में पिता और पुत्र का आयु का जो कितना है? 44 वर्ष है।
पिता और पुत्र का आयु का योग कितना वर्ष है? 44 वर्ष है। 3x और 1x कितना है x? 4x -2 -2 -4 बराबर 44। ठीक है, 4x बराबर ये 44 माइनस हो जाके प्लस 4x बराबर 44 से 4 कितना? 48। 4 एकम 4 4 दूनी 8 x बराबर 12। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता का वर्तमान आयु क्या है? तो पिता का वर्तमान आयु ही न है कितना? 3x - 2। तो पिता का वर्तमान आयु 3x - 2 3 गुने 12 -2 x मान 12 निकल गया। 12 36 -2 कितना? 34 वर्ष। कितना वर्ष? 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर समझिए, पिता और पुत्र का आयु का योग 44 वर्ष है, वर्तमान में है। कंडीशन दिया हुआ 2 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। 2 वर्ष के बाद की बात की जा रही है कि पिता की जो आयु होगा पुत्र से 3 गुनी होगा। तो x हो तो कितना x? 3x। वर्तमान का योग दिया हुआ 44 वर्ष, तो वर्तमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा। इसमें भी 2 इसमें भी 2। 3x - 2 x - 2 दोनों का योग कितना? 44 वर्ष। 3x और 1x 4x -2 -2 -4 बराबर 44। तो 4x माइनस हो जाके प्लस क्या हो जाएगा? 4x बराबर 48 हो जाएगा। 44 और 4 48 ये कटेगा। 4 एकम 4 4 दूनी 8 x बराबर 12। क्या पूछा है? पिता का वर्तमान आयु क्या है? तो पिता का वर्तमान आयु कौन है? ये ना होगा 3x नहीं, ये 3x जो है 2 साल के बाद का है। वर्तमान में 3x - 2 है। 3x - 2 3 गुने x समान 12 -2 12 3 36 -2 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी, तो उनके वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ध्यान समझिएगा, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। ए और बी, ए जो है बी से 7 वर्ष बड़ा है। किससे बड़ा है? बी से 7 वर्ष बड़ा है। 7 गुना नहीं है। अगर आता कि ए बी से 7 गुना है तो ए x 7x। क्या बोला है कि ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। किससे बड़ा है? बी से। बी x तो x + 7 बोला 7 वर्ष छोटा है तो x - 7 हो जाता है। 4 वर्ष पश्चात बड़ा है मतलब ही वर्तमान की बात की जा रही है। 4 वर्ष पश्चात 4 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद, बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी। बी की जो आयु है ए की आयु से आधी हो जाएगी। ए की आयु से क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 4 वर्ष के पश्चात मतलब x + 7 और 4 साल और जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 11। यहाँ पर कितना जाएगा? x + 4। इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 4 साल के बाद का एज निकल जाएगा। तो 7 और 4 11 x + 4। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो बी की आयु है 4 वर्ष पश्चात बी की जो आयु है ए का आधा हो जाएगा। ए का आधा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ए का आधा हो जाएगा। कौन? बी। ए का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का आधा हो जाएगा, ए आधा हो जाएगा तो बराबर करने के लिए आधा से गुना कर देंगे। किसमें? ए से। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से लगा रही है, किसमें से लगा है? ए का, ए में लगा हुआ है। जो बी का आयु होगा ए का आधा हो जाएगा। ये 4 है और ये 2 है, ये है और ये बी है। ध्यान समझिएगा, तो क्या बी का जो आयु है ए का आधा हो जाएगा। बी का जो आया है, बी का जो आयु है ए का आधा हुआ कि नहीं हुआ? ये 4 है, ये कितना है? 2 है। तो बी का आयु ए का आधा हुआ। तो बराबर करने के लिए क्या आधा से गुना कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे? समझ आ रहा है? आधा से गुना करेंगे या तो 2 से डिवाइड करेंगे, की बात हुआ ना। 2 दूनी 4 क्या बराबर हो जाएगा? वही काम किए हैं। ए बी की आयु ए का आधा हो जाएगा, बी की आयु ए का आधा हो जाएगा। ए आधा हो जाएगा तो आधा से गुना कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे x का मान निकलेगा x + 11। ये 2 नीचे नहीं है, ऊपर में गुना होगा। कितना? 2x और 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ पर x ये प्लस हो जाके माइनस, ये प्लस हो जाके माइनस, मतलब 2x में जाएगा x -x बचेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का ये संख्या बड़ा है, बराबर -3। x बराबर कितना निकल गया? 3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 3 निकल गया। क्या पूछा है? उनके वर्तमान आयु का योग कितना होगा? उनके वर्तमान आयु का योग कितना होगा? ध्यान दीजिए,
वर्तमान का आयु का योग यही ना है, x + 7 + x, ठीक है, वर्तमान आयु का योग x + 7। चलिए पहले a का मान निकालिए, a का मान कितना, x + 7, x का मान कितना 3, 3 + 7 कितना 10, b का कितना है x, और x बराबर कितना है 3, ठीक है, दोनों का जोड़ 10 और 3 कितना 13, 10 और 3 13, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, राम की उम्र श्याम की उम्र से 6 वर्ष कम है, 8 वर्ष बाद श्याम की उम्र 48 वर्ष हो जाएगी, तो राम की उम्र बताइए। ध्यान दीजिएगा, राम की उम्र है श्याम की उम्र से 6 वर्ष कम है, ये राम और ये श्याम, जो राम का उम्र है श्याम से 6 वर्ष कम है, किसे तुलना कर रहा है, श्याम से, अगर ये x है तो x - 6 हो जाएगा, हो जाएगा। राम की उम्र श्याम से 6 वर्ष कम है, श्याम से 6 वर्ष कम है तो x है तो x - 6, ठीक है। यहाँ आता कि श्याम की उम्र से 6 वर्ष अधिक है तो x + 6 लिखते हैं। 8 वर्ष बाद मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, कम है मतलब वर्तमान में, 8 वर्ष के बाद, 8 साल के बाद, आज से 8 साल के बाद, तो 8 साल क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो x - 6 + 8 और x + 8, यहाँ तक ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x 8 में जाएगा 6 कितना +2, क्योंकि इसका संख्या बड़ा है, ये प्लस का मान बड़ा है तो +2 हो जाएगा, और ये x + 8, ठीक है। चलिए समझिए आप, 8 वर्ष के बाद श्याम की उम्र 48 वर्ष हो जाएगी, तो इसमें जरूरत नहीं है किसका, राम की जरूरत नहीं है, किसका, सिर्फ श्याम का जरूरत है। बोला कि 8 वर्ष बाद श्याम की उम्र 48 वर्ष हो जाएगी, 8 साल के बाद श्याम की उम्र, श्याम का जो एज है उम्र है 48 साल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम की उम्र 8 साल के बाद कितना है, x के टर्म में x + 8, ये 8 साल के बाद का वैल्यू है, और इतना बराबर कितना 48, तो x बराबर 48 प्लस हो जाएगा कि माइनस, x बराबर कितना 40 हो गया। तो बोलता है कि राम की उम्र बताइए, राम का उम्र बताइए मतलब वर्तमान का कितना है, x - 6, इसलिए राम का x - 6, राम 40 - 6 कितना 34 वर्ष, कितना 34 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः क्या है। ये सेम सवाल दूसरा सवाल के जैसा है, दूसरा नंबर वाला सवाल और 5वां नंबर सवाल दोनों क्या है, समान है। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, उसके बाद फिर उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का 56 वर्ष है, 4 साल के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुनी हो जाएगी। यहाँ पिता और ये पुत्र, कंडीशन कहाँ से दिया हुआ, 4 साल के बाद से, 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र से तिगुनी हो जाएगी, अगर x है तो 3x है, 4 साल के बाद। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान का योग दिया हुआ है, वर्तमान में दोनों का आयु का योग दिया हुआ है, तो वर्तमान पहले लाना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, ये 3x और ये कितना है, x है। मान के चलिए कि 4 साल के बाद अगर मेरा एज 32 साल होगा, 4 साल के बाद मेरा एज कितना होगा, 32 साल होगा, तो वर्तमान में अभी कितना होगा, 28 साल होगा। और 4 साल के बाद में 32 होगा तो अभी कितना होगा, 28 होगा, तब ना 28 और 4 32 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 32 4 साल के बाद है तो वर्तमान में कितना होगा, 28। कैसा आया, 32 में 4 माइनस कर दी तब 28 आया। तो यहाँ पर 4 साल के बाद 3x है, तो वर्तमान में लाने के लिए 4 साल माइनस करेंगे, ये भी 4 साल घटेगा, तो वर्तमान में आ गया। अब बोलता है कि पिता एवं उसके पुत्र का आयु का योग 56 वर्ष है, मतलब वर्तमान में दोनों का जोड़ कितना वर्ष है, 56 वर्ष है। तो बोलता है उनकी आयु क्रमशः क्या है, उनकी आयु क्रमशः क्या है, मतलब वर्तमान में क्या क्या है, 3x - 4 और x - 4 का मान क्या है। तो पहले x का मान निकालिए, 3x और 1x 4x, -4 - 4 -8 बराबर 56, 4x बराबर 56 माइनस हो जाके प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 4x बराबर 56 और 8 कितना 64, ये 4 एकम 4, 4 छक्के 24, x बराबर 16। उनकी आयु क्रमशः क्या क्या है, पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र का
अगर गलती से 3x और x का मान निकाल दिए हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। वर्तमान का क्रमशः क्या है, अगर बोलते 4 साल के बाद उनकी आयु क्या क्या होगा तब ये निकालते हैं। वर्तमान में क्या है, कुछ नहीं दिया तो वर्तमान में मानना पड़ेगा। 3x - 4, 3x - 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 गुने x का मान कितना 16 - 4, 48 - 4 कितना 44। ठीक है, पुत्र कितना है x - 4, x का मान कितना 16, 16 में 4 जाएगा तो कितना 12। ठीक है, 44 और 12, 44 और 12 कौन सा ऑप्शन में देखिए, 44 और 12 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक आदमी की जो उम्र है अपने लड़के की उम्र से कितना 24 वर्ष अधिक है। आदमी और उसका लड़का, एक आदमी को जो उम्र है अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है तो अगर ये x है तो x प्लस 24 हो जाएगा, 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में मतलब अधिक है, मतलब वर्तमान में 2 वर्षों में, 2 वर्षों में मतलब 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद बढ़ेगा 2 साल, ये भी तो ये भी, x प्लस 24 और 2 कितना 26 और x प्लस 2। 2 वर्षों बाद उसकी उम्र, किसकी उम्र, आदमी की उम्र लड़के के उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी कौन, आदमी। तो बराबर करने के लिए 2 इससे गुना कर देंगे, ये 2 गुना हो जाएगा तो 2 इससे गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 26 बराबर, या तो एक बढ़ाते हैं यहाँ पर x प्लस 26 कितना x, 2x, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 26, यहाँ पर देखिएगा ये प्लस हो जाके -4 प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये x हो रहा है। अब ये 2x में जाएगा x -x हो जाएगा, माइनस का ये संख्या बड़ा है, 2x में जाएगा x -x बराबर 26 में जाएगा 4 कितना -22, ये माइनस में कैंसिल, x बराबर कितना निकल गया 22 निकल गया। ठीक है, लड़के की उम्र पूछा है, लड़के की वर्तमान आयु कितना माने हैं x, और x मतलब 22 वर्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्तमान आयु, यहाँ 26 में 4 जाएगा 6, 2 माइनस क्या है 22 वर्ष। ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है। क्या इसको 22 वर्ष बना सकते हैं, इसको बना दीजिए, कहीं गलत नहीं हो रहा है। x प्लस 26, 2x, 2 दूनी 4, इधर जाएगा तो -4 प्लस जाएगा -26 4, 22, x बराबर 22 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। यहीं पर जो है पिता और पुत्र, क्या बोल रहा है कि पिता जो है अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा हो जाएगा, पुत्र से 5 गुना बड़ा हो जाएगा। ये अगर x है तो कितना 5x हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, 15 वर्ष के बाद, 15 साल के बाद, तो ऐसे 15 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये भी 15 साल बढ़ेगा, ये भी 15 साल बढ़ेगा, तभी 5x है, तो 15 साल के बाद 5x प्लस 15 और x प्लस 15। ठीक है, बोलता 15 साल पहले तो -15 करते हैं। ठीक है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से, वह मतलब पिता अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। यह 2.5 गुना हो जाएगा कौन, पिता। तो बराबर करने के लिए क्या 2.5 से गुना कर देंगे। 2.5 मतलब कितना, 2.5 मतलब होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2, मतलब 5/2 गुना हो जाएगा कौन, पिता। तो पुत्र से गुना कर देंगे तो क्या बराबर हो जाएगा, ये 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इससे गुना करेंगे, 2 नीचे है, गुना 5 से, 5x से और 15 से कितना 5 दूनी 10x, 15 दूनी 30, कितना 5x, 15 5 75। x को एक साइड प्लस हो जाके माइनस, 75 प्लस हो जाके माइनस। ठीक है,
आप इधर देखिए 10x में जाएगा 5x, 5x 75 में जाएगा 30, कितना 45, 5 में 45, x बराबर कितना 9, x बराबर 9। क्या पूछा है? पिता का वर्तमान उम्र कितना x है जी? 5x है, 5x 5 गुने 9, 9 पचे 45, 5x तो यही निकल गया था। चलिए कार्य में कोई दिक्कत नहीं, x बराबर 9। पूछा है पिता का 5x, 5 गुने 9, 5 9 45। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर सवाल है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो पिता की आयु क्या है? पिता और ये पुत्र, आयु का अनुपात कितना कितना है? 4:1। पहले पिता का है तो 4 और पुत्र का 1 है। ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। अगर यहाँ योगफल दिया रहता तो 4 और 1 5 जोड़ते हैं, 5 बराबर 196 लिखते हैं। नहीं, यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है तो पहले 1 से गुना कर दीजिए, क्योंकि अनुपात कैसा आया होगा? दोनों में कुछ न कुछ कटा होगा, और जो कटता सेम संख्या कटती है, समान संख्या कटती है। मान लीजिए x कटा होगा, 4x और इधर x। ठीक है। दोनों का गुणनफल, चलिए साइड में लिख देते हैं। दोनों का गुणनफल किसका? पिता और पुत्र का। कितना? 196 है। क्या पूछा है? पिता का आयु क्या है? पिता का आयु कितना? 4x है। x का मान निकालिए, 4 से गुना कर दीजिए। 4 चौके 16, 3 4 9 36, x गुने x, x स्क्वायर बराबर 49। अगर प्लस आता तो x और x 2x होता। ये स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ेगा? अंडर रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 49 का वर्गमूल 7, x बराबर 7, इसलिए पिता का आयु कितना? 4x, 4 गुने 7, 7 चौके 28 वर्ष। अगर पूछता पुत्र का तो x मतलब 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। प्रकाश जो है लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश और ये लोकेश। प्रकाश जो है लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। अगर ये x है तो x प्लस 34। तुलना किससे कर रहा है? लोकेश से। तो लोकेश को x मानेंगे तो ये 34 हो जाएगा, x प्लस 34 हो जाएगा। 34 गुना नहीं है, 34 वर्ष बड़ा है तो x प्लस 34। 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का योग 48 वर्ष था। 10 साल पहले दोनों का आयु का योग कितना था? 48 वर्ष। ये वर्तमान में है। पूर्व मतलब पहले, कितना? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है। तो 10 साल पहले, आज अगर मेरी उम्र 28 वर्ष है तो 10 साल पहले कितना होगा? 18 वर्ष होगा। तो यहाँ पर x प्लस 34 माइनस 10, x माइनस 10। 18 कैसे आया होगा? 28 में 10 घटाएंगे तो ना 18 आएगा। तो 10 साल पहले जाने के लिए, 10 साल पीछे जाने के लिए इसमें 10 माइनस करेंगे, ये भी 10 माइनस करेंगे। ये 10 साल पहले का एज निकल गया दोनों का, प्रकाश और लोकेश का। उसमें 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का जो कितना था? 48 वर्ष था। दोनों का जोड़ने पर 48 वर्ष था। तो प्रकाश के वर्तमान आयु क्या है? कितना प्रकाश का वर्तमान आयु? x प्लस 34। x का मान निकाल 34 जोड़ देना पड़ेगा। x और x 2x। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये 34 में जाएगा 34। ठीक है। 34 में जाएगा 10, कितना? 24। ठीक है। माइनस 10 बराबर 48। अच्छा, इसको भी सॉल्व करना था, अगला स्टेप में सॉल्व कर देते हैं। 2x 24 में जाएगा 10, कितना? 14 बराबर 48। ठीक है। तो यहाँ पर 2x बराबर 48 प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा? 8 में 4 4, 4 में 1 3, कितना? 17। x बराबर कितना निकल गया? 17। तो किससे पूछा है? प्रकाश के वर्तमान आयु कितना? x प्लस 34, x प्लस 34। तो x का मान 17 प्लस 34 कितना होगा? 7 4 11, 3 4 1 5, कितना वर्ष? 51 वर्ष। 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल क्या है? ध्यान दीजिएगा। दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात 4:7 है। दो व्यक्ति मान लीजिए ए और बी, ये 4:7 है। ठीक है। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। एक की आयु दूसरे की अपेक्षा, मतलब एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है? बी अधिक है। किसके अपेक्षा? ए की अपेक्षा बी अधिक है। तो कितना अधिक है? अनुपात में कितना अधिक है? देखिए तो
अनुपात में कितना का अधिक है? 3 का। अनुपात में कितना अधिक है? 3 का। कौन है अधिक? बी अधिक है। किससे? ए से। लेकिन संख्या में कितना अधिक है? 30 वर्ष। तो बोलता है उनके आयु का योगफल क्या है? यहाँ पर 3 × 30, ए का मान कितना? 10। तो क्या बोलते हैं उनके आयु का योगफल क्या है? उनके आयु का योगफल क्या है? आयु को जोड़िए अनुपात में, 4 और 7 कितना? 11। अनुपात में जोड़ेंगे कितना आएगा? 11। तो 11 का मान क्या होगा? दोनों को जोड़ने बोला ना, योगफल क्या है? योगफल मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 4 और 7 कितना? 11। अनुपात 11 का मान क्या होगा? तो 1 का वैल्यू 10, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यह निकाल लेते हैं। इसलिए 11 का मान 10 × 11 कितना? 110। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी। 11 कहाँ से आया? 4 और 7, दोनों का योगफल 4 और 7 कितना? 11। 11 बराबर कितना हो जाएगा? 1 का मान 10, तो 10 × 11, 11 दें के 110। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए। संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु कितना है? 16 वर्ष है। तो उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। तो संगीता की आयु क्या है? संगीता और उसकी पुत्री का औसत आयु कितना है? 16 वर्ष है। और आयु का अनुपात 7:1 है। संगीता का 7 और उसके पुत्री का 1 है। ठीक है, यहां पर देखिए औसत आयु 16 वर्ष है। औसत मतलब क्या है? औसत मतलब बराबर बराबर, मतलब बराबर भागों में बांट दिया गया। बराबर भागों में बांट दिया गया। औसत का मतलब 1 का 16 है, 1 का 16, तो दो व्यक्ति है, एक संगीता उसका पुत्री, 2 संख्या है, 16 कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पर औसत आयु 16 वर्ष है। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, औसत आयु 16 वर्ष है। तो संगीता और उसके पुत्री का औसत आयु 16 वर्ष है, तो योगफल कितना होगा दोनों का? संगीता और उसके पुत्री का आयु का योगफल कितना होगा? 16 × 2 कितना? 32। जितना औसत दिया रहेगा और जितना संख्या रहेगा गुना करेंगे, योगफल निकल जाएगा। अगर यहाँ पर संगीता, पुत्र का औसत आयु 16 वर्ष है, तो पुत्र उसमें जुड़ गया, संगीता, पुत्री और पुत्र, मतलब 3 जन हो गया, तो 16 × 48 हो जाता नहीं। तो यहाँ पर योगफल कितना? 32। 7 योगफल दिया 32, किसका? संगीता और उसके पुत्री का। योगफल कितना दिया हुआ है? अनुपात में 7 और 1 8, 8 बराबर 32, 8 चौके 32। 1 का मान कितना? 4। संगीता का आयु क्या है? संगीता का आयु कितना है? 7 है। तो 1 का वैल्यू 4, तो 7 का वैल्यू कितना? 4 × 7 कितना? 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, 12 नंबर सवाल है। ए और बी की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनके आयु का योग 28 वर्ष है। तो 4 साल के बाद उनके आयु अनुपात क्या है? यहाँ देखिए, ए और बी आयु अनुपात कितना है? 4:3। उनके आयु का योग कितना है? 28 वर्ष है। उनका आयु का योग कितना है? 28 वर्ष है। तो 4 और 3 कितना? 7 बराबर 28, 7 चौके 28। ए का मान कितना? 4, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, ये निकल गया, वर्तमान में निकल गया, ये वर्तमान का निकल गया। तो बोलता है 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 साल ये भी बढ़ेगा, 4 साल ये भी बढ़ेगा, तो 4 साल जोड़िए, इसमें भी 4 साल, इसमें भी 4 साल, 16 और 4 20, 12 4 16, दोनों में अनुपात क्या होगा? काटिए, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या करना है? दोनों का अनुपात दिया हुआ 4:3 और दोनों का योग दिया हुआ 28। 4 और 3 अनुपात में 7 आ रहा है और संख्या में 28, 7 चौके 28, 1 का वैल्यू 4, तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 इससे गुना करेंगे, 4 इससे गुना करेंगे, 4 चौके 16 और 4 तिया 12। बोलते 4 साल के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 साल इसमें भी जोड़िए, 4 साल इसमें भी जोड़िए, 16 और 4 20, 12 4 16। ठीक है, तो यहाँ काटिए, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5:4 हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है। जब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग कितना होता है? 40 वर्ष। मतलब पिता प्लस पुत्र का योग, पिता प्लस पुत्र के आयु का योग कितना होता है? 40 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु क्या होगा? तो 5 साल पिता ही बढ़ेगा कि पुत्र ही बढ़ेगा? दोनों बढ़ेगा। 5 साल ए भी बढ़ेगा और 5 साल ए भी बढ़ेगा। 5 और 5 कितना? 10 साल बढ़ा,
तो 40 और 10 कितना 50। तो ये पूछा कि 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु क्या होगा, उनकी मतलब पिता और पुत्र का कुल आयु कितना होगा, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 5 साल पिता भी बढ़ेगा, 5 साल पुत्र भी बढ़ेगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तीनों पार्ट, ये आपका आयु संबंधी प्रश्न का ये तीसरा पार्ट हुआ। तीनों पार्ट को आप अच्छी तरह से देखें। थैंक यू।